हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारा डायरेक्ट टैक्स लॉ सब्जेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, एक एक चीज़ मार्क कर लेना अपनी बुक में। तो इसके अंदर हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस की बात करें तो डीम्ड इनकम है, क्लबिंग ऑफ इनकम है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस, रिबेट, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। यूनिट 2 में एचयूएफ पर्सन्स फर्म का असेसमेंट है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, प्रोसीजर, डिडक्शन, पेनल्टी, एडवांस पेमेंट एंड अपील। तो अगर हम बुक की बात करें तो हमारे यूनिट 1 में 8 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर थ्योरी, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ सकता है। सेकेंड चैप्टर थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ, 15 मार्क्स। थर्ड चैप्टर थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ। फोर्थ चैप्टर कुछ भी नहीं। फिफ्थ चैप्टर प्रैक्टिकल 5 मार्क्स। सिक्स चैप्टर से थ्योरी आई अभी लास्ट ईयर 15 मार्क्स की। सेवन चैप्टर स्किप कर सकते हो। एट चैप्टर प्रैक्टिकल। तो यूनिट 1 का कंक्लूजन ये है कि जो हमारा 8 चैप्टर है ना, इससे तो प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। और फर्स्ट चैप्टर इससे प्रैक्टिकल तो नहीं, बट थ्योरी आ सकती है। मतलब थ्योरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, और अभी लास्ट ईयर 6 चैप्टर से आई है तो वो भी कंक्लूड हो गया। और प्रैक्टिकल की बात करें, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल तो श्योर है। और लास्ट ईयर आप मानोगे कि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से ही दोनों क्वेश्चंस आए थे 15 मार्क्स के, तो 30 नंबर का पेपर इससे था। जिसने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल किया था उसके तो अच्छे नंबर आए होंगे। और सबसे बड़ी बात, सारे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के हैं ना, वो हमारी बुक से हैं और सारे इलस्ट्रेशंस हैं। 15 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो आई होप आपने वो वीडियो तो देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखो। कई बार क्या होता है, लास्ट ईयर का ही सेम क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से प्रैक्टिकल 8 चैप्टर श्योर, 15 मार्क्स, 5 मार्क्स भी आ सकता है। और दूसरा प्रैक्टिकल या तो सेट ऑफ या डिडक्शन। और थ्योरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ। सिक्स्थ इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर आया है। और रिबेट की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिडक्शन ही दिया है हमारे डीपीटी में, तो हम सिर्फ डिडक्शन ही करके चले जाते हैं। बट डिडक्शन की तो ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, मतलब 80C 80G है डोनेशंस का। बट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रिबेट बहुत बार पूछा है, तो वो आपका 4 चैप्टर में है, ध्यान से करना। यूनिट 2 की बात करें, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो इसमें भी सेम ही है। जो आपका असेसमेंट ऑफ फर्म है ये 15 मार्क्स के लिए तो श्योर, ये प्रैक्टिकल के लिए। और जो दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल का आएगा वो या तो क्या पता असेसमेंट ऑफ फर्म से ही आ जाए, या एचयूएफ से आ जाए, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन से आ जाए। फोर्थ है आपका इनकम टैक्स, इससे थ्योरी आएगी 15 मार्क्स की, और प्रोसीजर से 15 मार्क्स की थ्योरी। बाकी अपील से, पेनल्टी से, डिडक्शन से आती रहती है, उनसे भी आ सकती है। लास्ट ईयर आपकी डिडक्शन से ही आई है। अब जो पहला चैप्टर है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, इससे आप मीनिंग करना। आपके इनकम ऑफ अदर पर्सन्स जो इंक्लूडेड हैं ये करने हैं आपने। फिर आपके ये 7-8 पॉइंट्स हैं, ये आपने ध्यान से करने हैं। इलस्ट्रेशंस आपने ज़रूर ध्यान से करनी है, 5 मार्क्स के लिए कुछ भी आ सकता है। और डीम्ड इनकम 5 मार्क्स के लिए। ये प्रैक्टिकल सॉल्व हैं, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की थ्योरी, ये यहाँ से सेट ऑफ शुरू होगा, आपने लिखना है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। फिर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे कैरी फॉरवर्ड के भी आपने सारे लिखने हैं। यहाँ पे तो सेट ऑफ एक इंटर हेड है, एक इंट्रा हेड है, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। कई बार से सेट ऑफ भी पूछ लेता है, फिर कैरी फॉरवर्ड, और इसके अंदर लास्ट में आपका स्पेशल प्रोविजंस। तो ये पूरा आपका थ्योरी का सेट ऑफ का क्वेश्चन बन जाएगा। और कई बार ना प्रैक्टिकल भी आ जाते हैं, एक बार आपको बता देते हैं। जो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर, इसमें ना अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, ये ध्यान से करना। ये 5 मार्क्स के लिए पूछी गई है 2018 में, और ये वैसे भी पूछते हैं। अब जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ये 2017 में पूछा है, 5 मार्क्स, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है। आपने अंडर डिफरेंट हेड्स इनकम निकालनी है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। बस इतना ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका डिडक्शंस है। अब इस चीज़ का ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2017 में उन्होंने पूछा है 80C, डी, डीडी, डीडीबी और इतने सारे।
15 मार्क्स के लिए। 18 में पूछा रिबेट और रिलीफ, और 18 में एक और क्वेश्चन थ्योरी का इसी चैप्टर से जो किया है वो नेक्स्ट चैप्टर में है, मतलब रिबेट और रिलीफ नेक्स्ट में है। इस चैप्टर में 80G, 80 TTA और 80 U। 19 में फिर रिबेट और रिलीफ है 15 मार्क्स के लिए। 20 में सिर्फ डिडक्शन पूछे हैं। 21 में 80G प्लस रिबेट। 22 में रिबेट 86 आपका रिबेट पूछा है। 23 में 80G। 24 में आपका अंडर सेक्शन 86 और डबल रिलीफ, टैक्स रिलीफ, ये हम अलग से देखेंगे। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इस चैप्टर से प्रैक्टिकल तो आ ही सकता है। अब थ्योरी अगर आपने करनी है पूरा चैप्टर तो आप पढ़ोगे नहीं। अब ये है 80C, तो ये 80C की जितनी भी है आप इसे ज़रूर ध्यान से करना। वैसे तो सब में ना 25,000 कुछ अमाउंट ही है, और जैसे हमारी किसी किसी चीज़ों में 1500 है, लॉटरी वगैरह में, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 है। ये टॉपिक हो जाएगा आपका। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये 2024 में है 5 मार्क्स के लिए। अगर आपके डिडक्शंस की अगर हम बात करें ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डोनेशन। तो डोनेशन जो है आपका बहुत ध्यान से करना है इसे। ये आपका पेज नंबर है, डोनेशन भी है और ये आपका मेडिकल चेकअप वाला भी। डोनेशंस तो हमारा 80G है। ये पेज नंबर आपका 1.65 पे है। इसको ध्यान से करना। टाइप्स है 100%, 50%, 50% ऑफ 10। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 2016 में आया हुआ है, और इसमें से और डिडक्शन 15 मार्क्स में सारे कंबाइन होके आते हैं। तो जो आपके बुक में एक चार्ट सा दिया हुआ है, आप वहीं से ना रीड कर सकते हो ताकि आपकी सारी क्लैरिटी मिल जाए आपको। यहाँ पे 107 पेज से ये सारे आप रीड करके ध्यान में रख सकते हो। प्रैक्टिकल करो तो आपको ये सारा कुछ ही करना है, ज़्यादा नहीं है, एक बार लगेगा, बट लास्ट में जाके क्या होगा ना कि आपको पता लग जाएगा कि सबकी अमाउंट तो सेम ही है। तो फिर आपने नेम्स ही याद करने हैं। जो आपका ये क्वेश्चन है ये 2018 में आया हुआ है 15 मार्क्स के लिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करना। और इतने ही है फ़िलहाल के लिए इस चैप्टर के। जो सोल्यूशन है वो वीडियो आपको मिल ही जाएगी। अब जो आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्किप मत करना। हम डीपीटी से देख के सिर्फ डिडक्शन करके जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिबेट आपने ध्यान से करना है। रिबेट एक तो अंडर 87A, फिर आपका 86 एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और आपके बुक का जो 89 है ये भी ध्यान से करना है। आपके बुक का ही क्वेश्चन नंबर जो है आई गेस वो आगे है, ये 2024 में आया है 5 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन में ना पूछा नहीं है कि ओल्ड टैक्स रिजीम है या न्यू है, तो हम दोनों से सॉल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन जो 2024 के हैं वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप वो जाके चेक कर सकते हो। ये डबल टैक्स रिलीफ जो चैप्टर है ना, अब भी आया है पिछले साल और 15 मार्क्स में आया है, तो इसको स्किप मत करना, ध्यान से करना पूरे चैप्टर को। इसमें जो आपके मेन चीज़ें हैं, टाइप्स हैं, जिसके अंदर आपका यूनिलैटरल, लैटरल वो चीज़ें आ जाएंगी, बायलैटरल आ जाएगा। स्पेशल प्रोविजन 7 चैप्टर स्किप कर सकते हो, वैसे भी कुछ नहीं है, बट इससे भी क्वेश्चन है जो सर्कमस्टांसेस एक्सेसिंग ऑफिसर की आई हुई है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इससे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे तो प्रैक्टिकल ही आना है, तो प्रैक्टिकल इससे ध्यान से करना। इलस्ट्रेशन 4 2024 में आई है 15 मार्क्स के लिए। ये आपका 6th 2023 में है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ये है 2018 में 15 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो 12th है ये 2024 में है। तो इलस्ट्रेशंस तो करके ही जाना, सॉल्यूशंस तो आपके पास ही है, और जो बैक प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उससे भी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से आपकी यूनिट 2 शुरू हो जाएगी। ये जो 16th है ना, ये क्वेश्चन भी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, ये 2022 में आया हुआ है। अब यूनिट 2 सबसे पहला HUF,
HUF से आ भी सकता है, देखो 50% इससे आ सकता है, 50 नहीं 30-40% इससे, 30-40 HUF आपका फर्म वाला, और 30-40 आपका लास्ट जो है इसके अंदर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन वाला। और एक क्वेश्चन फॉर्म से तो श्योर है ही है। अब इसमें से भी क्या है, आपका ये क्वेश्चन 2024 में है 5 मार्क्स के लिए, ये 2024 में 15 मार्क्स के लिए आया हुआ है। 5-6 क्वेश्चन इसके हैं, देखो सिर्फ 6 इलस्ट्रेशंस हैं एंड 10 आपके बैक प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल यहाँ से निकल सकता है। प्रोविजंस आए हुए हैं HUF के, बट ये बहुत पहले आया करते थे, अब नहीं आते। फिर आपके एसोसिएशन असेसमेंट ऑफ फर्म, इससे 15 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं, एक तो श्योर है ही है। तो इसका भी जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इलस्ट्रेशन 3, ये अभी 2024 में आई है 15 मार्क्स के लिए। ये आप साथ साथ मार्क करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर सेम आ गया तो हमारे पूरा सोल्यूशन हमारे पास है, आप वो पूरी वीडियो जाके चेकआउट भी कर सकते हो, उसमें समझाया भी हुआ है। अब आपको पूरे कंसेप्ट तो एक वीडियो में समझाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हम उसमें सिर्फ सॉल्व भी कर रहे हैं, कुछ कंसेप्ट भी बताए हुए हैं आपको। इसके जो हैं, इसका एक ये क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन 17, ये 2016 में आया हुआ 15 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 2024 में 5 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 2022 में 15 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 2023 में 15 मार्क्स के लिए, और ये डॉक्टर्स वाला 2012 में 15 मार्क्स के लिए। तो ध्यान से करना इस चैप्टर को। अब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इससे 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ सकता है, तो ये भी हमारे पहले चैप्टर जैसे ही है। इस बार इसकी चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया ना इससे, तो इसको ध्यान से कर लेना। ज़्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं है, 4-5 ही है, और बैक भी 5 ही है। इनकम टैक्स अथॉरिटी से थ्योरी आएगी, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर आपके असेसिंग ऑफिसर, इम्पोर्टेंस, अपॉइंटमेंट, और फिर यहाँ से सबके पावर्स करने हैं, फंक्शंस करने हैं, और ये सेल सर्च एंड सीजर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस चैप्टर से इतना ही है आपका। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, इससे आपका एक क्वेश्चन है, जो कि आपका बेस्ट जजमेंट वाला क्वेश्चन, वो आता ही आपका बहुत बार आया हुआ है पेपर में। इस साल आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर आया नहीं था, तो इस साल चांस है उसके, वो आपने ध्यान से करना है। ये आपका बेस्ट जजमेंट का क्वेश्चन, जिसमें आपका कंपल्सरी जजमेंट आ जाएगा और डिस्क्रिशनरी आ जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, वो है डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। इससे डिडक्शन एंड टैक्स ऑफ सोर्स पिछले साल आए 15 मार्क्स में, तो इसे आप देख सकते हो। इससे नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, वो है आपका अपील्स एंड रिविजन्स। तो इसमें जितनी भी अपील्स हैं आपकी, वो आपने ध्यान से करनी है, ये दी हुई है आपको। अपील्स में यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 7 अपील्स। तो पहले जॉइंट कमिश्नर, फिर CIT, फिर आपके हाई कोर्ट, एंड लास्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट। तो इनकी सारे पावर्स, अपील, सब ध्यान से। और लास्ट आपका पेनल्टीज़ वाला, इस पेनल्टीज़ वाले में भी आपका समरी दिया, आप बस ये कर जाना, 15 मार्क्स की थ्योरी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो विद दिस हमारा ये सब्जेक्ट ख़त्म हुआ। हमारे चैनल पे बहुत वीडियोस हैं, मतलब डिटेल में नहीं है, जो वीडियोस 2-2, 3-3 मिनट वाली हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं नोट्स मिल जाएंगे। और जो हमारी दूसरी वीडियोस हैं, उसमें हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है 2024 का, तो वो ज़रूर करके जाना।